आचार्य चाणक्य की नीतियों में मनुष्य के जीवन की सफलता का रहस्य छुपा है। इनकी नीति पर चलने वाले लोग अधिकतर सफल ही हुए हैं। चाणक्य ने व्यक्ति की उन 5 बुरी आदतों के बारे में बताया है जिसके चलते वो कंगाला हो जाता है और पाई पाई का मोहताज बन जाता कहे। आइए जानते हैं चाणक्य के अनुसार वो 5 आदतें कौन सी हैं। महान गुरु आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति से बहुत लोगों का मार्गदर्शन किया है। उनके द्वारा लिखी गई नीति शास्त्र सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाता है। उनकी बनाई नीतियां लोगों के लिए आज भी सफलता का सिद्धांत साबित होती हैं। चाणक्य भले ही आज नहीं है, लेकिन उनकी नीतियों को लोग आज भी पढ़ते हैं और उसमें लिखी बातों का आज भी पालन करते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में व्यक्ति की उन आदतों के बारे में बताया है जो उसे दरिद्र बना देती हैं। इन बुरी आदतों के कारण व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं और अंत में कंगाल हो जाते हैं। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य ने मनुष्य की वो कौन सी बुरी आदतों के बारे में बताया है जो उसका पतन करती हैं। गंदगी से रहना। आचार्य चाणक्य ने जो पहली बुरी आदत मनुष्य के बारे में बताई है वो गंदी तरह से रहना है, जो उसके विनाश का कारण बनती है। जो लोग गंदे रहते हैं और साफ कपड़े नहीं पहनते हैं, ऐसे लोग सदैव दरिद्र रहते हैं और जीवन में कभी कुछ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। गंदगी से रहना इनके लिए अभिशाप बन जाता है। इसलिए इन लोगों को ये आदत तुरंत त्याग देनी चाहिए, नहीं तो इनका पतन होना तय हो जाता है। बिना सोचे समझे धन खर्च करना। जिन लोगों का खर्चों पर नियंत्रण नहीं रहता है वो शीघ्र ही कंगाल हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने व्यक्ति की गरीबी के ये लक्षण बताते हुए कहा कि जो लोग अपनी कमाई से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और नियम पूर्वक अपने व्यय पर लगाम नहीं लगाते हैं, उनका एक न एक दिन कंगाल होना निश्चित होता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जरूरत पड़ने वाली चीजों पर ही धन का उचित व्यय करें। संध्या सूर्यास्त के समय सोने वाली आदत। सूर्यास्त का समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो लोग संध्या में सूर्य के अस्त होने के समय सोते रहते हैं वो महादरिद्र होते हैं। ये समय मां लक्ष्मी की वंदना के लिए होता है और जो लोग इस समय सोते रहते हैं उन पर मां लक्ष्मी कभी कृपा नहीं करती और जीवन भर वह कंगाल बने रहते हैं। आलस्य में पड़े रहना। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है। चाणक्य ने अपनी नीति में कहा है कि जो लोग आलसी स्वभाव के होते हैं ऐसे व्यक्ति संसार के लिए बोझ के समान होते हैं। ये जीवन में कभी भी सफल नहीं बन पाते हैं। इस आदत को शीघ्र छोड़ देना चाहिए और जीवन के अनेक महत्वपूर्ण अवसरों को प्राप्त कर मनुष्य को आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाणक्य ने अंत में बताया है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कटु वचन बोलने वाले लोग। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य की कंगाली का सबसे बड़ा लक्षण उसकी कड़वी बोली को बताया है। उनका कहना है कि जो लोग ऊंची आवाज में लोगों से बात करते हैं और लोगों को सदैव अपशब्द कहते हैं, मां लक्ष्मी उनसे तुरंत नाराज हो जाती हैं और उनके बने बनाए काम एक बोली की वजह से बिगड़ जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो हमेशा लोगों से मीठे बोल बोले और उनसे अच्छा व्यवहार बनाकर रखे। इन 4 चीजों को घर से दान करने पर गरीबी आती है। दोस्तों, जीवन में अपने घर की भूल कर भी किन चीजों को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। अगर कोई भी अपने घर की इन चीजों को दे देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, वे चीजें कौन सी हैं? आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपके किसी काम का नहीं है। दोस्तों, एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी शेषनाग की सैया पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक से आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जप करते हुए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के समीप आए और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हैं। फिर देवर्षि नारद जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे माते, आज मेरे मन में एक प्रश्न मुझे काफी बेचैन कर रहा है। कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें। तब माता लक्ष्मी देवर्षि नारद जी से कहती हैं, हे पुत्र, तुम निश्चिंत होकर अपने उस प्रश्न को पूछो। मैं आपको आपके उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी। माता लक्ष्मी की बात सुनकर देवर्षि नारद माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे माते,
मेरे मन में आज ये प्रश्न उठ रहा है कि मनुष्य के घर में वे कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें भूलकर भी दूसरे मनुष्यों को नहीं देनी चाहिए, और अगर कोई उन चीजों को गलती से भी दूसरों को दे देता है तो उसको गरीबी का सामना करना पड़ जाता है। तब माता लक्ष्मी जी देवर्षि नारद जी से कहती हैं, हे पुत्र, आज आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, किंतु मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहती हूं। लेकिन आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। फिर देवर्षि नारद माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे माथे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को पूरे सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कहानी को समस्त देवलोक में भी विख्यात करूंगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी देवर्षि नारद से कहती हैं, हे पुत्र, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर स्त्री से हुआ था। लेकिन उसका स्वभाव कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि वो अपने पति को बिना बताए अपने पड़ोसियों को कोई भी चीज दे देती थी, लेकिन वो अपने पड़ोसियों से वो चीजें वापस मांगने नहीं जाती थी, क्योंकि वो अपने मन में सोचती थी कि वे एक ना एक दिन मुझे मेरी वो चीज वापस लौटा ही देंगे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, किंतु उसके पड़ोसी उसकी वो चीजें वापस नहीं लौटते हैं, और उधर अब उस व्यापारी को धीरे धीरे व्यापार में नुकसान होने लगा था। इसीलिए वो व्यापारी बहुत परेशान रहने लगा था, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे अचानक से व्यापार में नुकसान क्यों हो गया। फिर उसके कुछ दिन बाद ऐसा समय आ जाता है कि उस व्यापारी को अपना सब कुछ बेचना पड़ गया था, और अब उस व्यापारी को मजबूरी में अपना घर भी बेचना पड़ गया। फिर वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगा था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन वो व्यापारी कुछ सोच रहा था, तभी अचानक उसके घर के सामने एक साधु आ जाता है और जोर जोर से आवाज देते हुए कहता है कि भिक्षाम देहि। तब आवाज सुनकर वो व्यापारी घर से बाहर निकलता है और उस साधु को प्रणाम करता है। फिर उन्हें अपने घर के अंदर आने का अनुरोध करता है। इसके बाद वो साधु घर के अंदर चला जाता है। फिर वो व्यापारी उस साधु का अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करता है, जिससे वो साधु बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और उस व्यापारी से कहता है कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हूं, कहो तुम्हें क्या चाहिए। तब वो व्यापारी उस साधु से कहता है, हे मुनिवर, आप मुझे ये बताने का कष्ट करें कि किस वजह से मुझे इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। आप मुझे विस्तार से बताएं। उस व्यापारी की बात सुनकर वो साधु अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है और अपने मन में व्यापारी के जीवन में घटित सभी घटनाओं को देख लेता है। फिर उस व्यापारी से कहता है, हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी बिना तुम्हें कुछ बताएं, बिना घर के कुछ चीजों को दे देती थी, और वे उस चीज को वापस लौटते भी नहीं थे, क्योंकि वे उस चीज को लेकर बेच या छिपा देते थे। इसलिए आज तुम्हें इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, और तुम्हारे व्यापार में मंदी भी इसी वजह से आई थी। तब वो व्यापारी उस साधु से कहता है, हे गुरुवर, अब आप ये बताइए कि वे कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें भूलकर भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। उस व्यापारी की बात सुनकर वो साधु उस व्यापारी से कहता है, हे पुत्र, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किंतु हम तुमको तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुमको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहते हैं, और तुमको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। तब वो व्यापारी उस साधु से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसका कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा, और इस कहानी को अपनी पत्नी को भी सुनाऊंगा। वो सन्यासी उस व्यापारी को वो कहानी सुनाने लगता है, और कहानी सुनाते हुए कहता है, हे पुत्र, किसी नगर में एक धनवान किसान रहता था। उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम प्रतिभा था। वो बहुत ही सुंदर और गुणवान चरित्रवान स्त्री थी। वो अपने माता पिता की अच्छी तरह से सेवा सत्कार करती थी, और उसके माता पिता भी उसकी सेवा भक्ति से प्रसन्न रहते थे। फिर एक दिन प्रतिभा के पिता अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, अब हमारी पुत्री युवा हो गई है,
इसका विवाह कर देना चाहिए। फिर इसके कुछ ही दिनों बाद उसके माता पिता ने प्रतिभा का विवाह उसी नगर के एक सेठ के साथ करवा दिया। प्रतिभा उस सेठ के साथ विवाह करने के बाद बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि वह सेठ भी उसकी तरह ही सभी का सम्मान करता था और उन दोनों के विचार भी आपस में मिलते थे। विवाह होने के बाद प्रतिभा अपने ससुराल में भी अपने पति के साथ अपने सास और ससुर का भी अच्छी तरह से सेवा करती थी। वो पतिव्रता स्त्री थी और वो पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। वो हमेशा सत्य बोलती थी और घर के सभी कार्यों को करने में निपुण थी। प्रतिभा बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, इसीलिए वो दूसरों की सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहती थी। उसे ऐसा करना बहुत अच्छा लगता था। उसका पति बहुत धनवान था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी उसी नगर में दुकान थी। वो आभूषणों को खरीदता और बेचता था। प्रतिभा अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और अपने पति को पति परमेश्वर का रूप मानकर उसकी सेवा सत्कार किया करती थी और अपने पति के उठने से पहले उठ जाती थी। फिर स्नान आदि करने के बाद तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करती थी और उसके बाद ही घर के सभी कार्यों को करती थी। वह प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना किया करती थी। इस प्रकार से प्रतिभा प्रतिदिन अपने घर के सभी कार्यों को करती थी। वो घर पर आए हुए अतिथियों का बड़ा ही अच्छी तरह से सेवा सत्कार किया करती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था, जिसके कारण उसके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता था। और उस नगर के कुछ लोग तो प्रतिभा को देखकर आपस में बातचीत करने लगते थे और कहते थे कि ये तो सचमुच में साक्षात माता लक्ष्मी जी का रूप है। ये बहुत ही गुणवान है और ये अपने परिवार का कितना अच्छी तरह से देखभाल रखती है। साथ ही साथ प्रतिभा अपने आस पड़ोसियों के गरीब और जरूरतमंद लोगों को प्रतिदिन भोजन भी दिया करती थी। उसके पड़ोसियों को जिस भी चीज की आवश्यकता पड़ती थी, प्रतिभा उस चीज को बिना कुछ सोचे विचारे उन्हें दे दिया करती थी, जिसके कारण प्रतिभा के आस पड़ोसी भी उसका सम्मान करते थे। वे लोग उसे साक्षात मां अन्नपूर्णा का स्वरूप समझते थे। कई सारे लोग प्रतिभा की प्रशंसा किया करते थे, लेकिन लोगों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर भी प्रतिभा कभी भी घमंड नहीं करती थी, बल्कि उन सभी से आदर सम्मान के साथ ही बातचीत करती थी। किंतु कहते हैं ना, जहां मनुष्य के मित्र होते हैं वहीं पर उसके शत्रु भी होते हैं। वे उससे बहुत ईर्ष्या करते हैं। ऐसा ही प्रतिभा के साथ भी था। उसके कुछ पड़ोसी प्रतिभा से बहुत ईर्ष्या किया करते थे और उसके साथ अनिष्ट होने की कामना किया करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। वो सन्यासी उस व्यापारी से कहता है, हे पुत्र, एक दिन की बात है, प्रतिभा के घर पर उसकी एक पड़ोसन आ जाती है। तब प्रतिमा उसका बड़े ही अच्छी तरह से स्वागत करती है और उस पड़ोसन से प्रेम पूर्वक कहती है, हे बहन, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। बताओ, आज किस प्रयोजन से तुम्हारा मेरे घर में आगमन हुआ है? यदि तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता है तो तुम निसंकोच होकर मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी अवश्य ही मदद करूंगी। प्रतिभा की बात सुनकर वो पड़ोसन प्रतिभा से कहती है, हे बहन, तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हारे घर में इसलिए आई हूं क्योंकि आज मेरे घर में कई सारे रिश्तेदार आए हुए हैं और मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। मैंने सब कुछ बना लिया है, किंतु जब मैंने रसोई घर के बर्तनों में देखा कि रोटी बनाने के लिए चकला, बेलन और तवा मिल जाए, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद मुझे चकला, बेलन और तवा नहीं मिल रहे थे। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा चकला, बेलन और तवा मांगने आई हूं। वो पड़ोसन प्रतिभा से आगे कहती है, हे बहन, क्या तुम मुझे अपना चकला, बेलन और तवा कुछ समय के लिए दे सकती हो? मैं तुम्हें रोटी बनाने के बाद वापस लौटा दूंगी। तब प्रतिभा कहती है, अरे बहन, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें अभी रसोई घर से जाकर चकला, बेलन और तवा दे देती हूं, क्योंकि मुझे अभी चकला, बेलन और तवा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर दे देती हूं। इसके बाद प्रतिभा रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला, बेलन और तवा निकालकर उस पड़ोसन को दे देती है। फिर प्रतिभा की वाय पड़ोसन उससे कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया है।
मैं अभी अपने मेहमानों के लिए रोटी बनाकर उन्हें भोजन कराने के बाद तुम्हें तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से वापस लौटा देती हूँ। तब प्रतिभा अपनी उस पड़ायसन से कहती है, अरे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तब तुम मुझे मेरा चकला बेलन और तवा वापस लौटा देना। प्रतिभा की इन बातों को सुनने के बाद उसकी वो पड़ोसन उसका चकला बेलन और तवा लेकर अपने घर चली जाती है। उसके कुछ देर बाद एक अन्य स्त्री प्रतिभा के घर पर आती है, तो वो उस स्त्री का भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और उस स्त्री से कहती है, आओ बहन, बताओ कि तुम्हें आज मुझसे कौन सा काम है। फिर वो स्त्री कुछ सोचने लगती है। तब प्रतिभा बड़े ही प्रेम पूर्वक उस स्त्री से कहती है, अरे बहन, ज्यादा सोचो मत, निश्चिंत होकर कहो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। प्रतिभा की इन बातों को सुनकर वो स्त्री प्रतिभा से कहती है, हे बहन प्रतिभा, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई और आज ही मेरी झाड़ू टूट गई है। अब मेरे घर में उस टूटी हुई झाड़ू के अलावा घर की सफाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा तुमसे निवेदन है कि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए घर की सफाई करने के लिए अपनी झाड़ू दे दो, तो तुम्हारा मुझ पर बहुत उपकार होगा और मैं तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी झाड़ू मांगने के लिए ही आई हूं। अगर तुम्हें मुझे झाड़ू देने में कोई समस्या हो या तुम्हें मुझे अपनी झाड़ू देने का मन ना हो तो मत दो, लेकिन अगर तुम्हें मुझे अपनी झाड़ू देने में कोई समस्या ना हो तो कृपया करके मुझे अपनी झाड़ू देने की कृपा करें, क्योंकि मैं तुम्हें अपना घर साफ करके तुम्हारी झाड़ू वापस लौटा दूंगी। तब प्रतिमा बिना कुछ सोचे समझे उस स्त्री से कहती है, अरे बहन, सिर्फ झाड़ू ही तो है, इसमें मुझे क्या समस्या होगी। तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर दे देती हूं। उस स्त्री से इतना कहकर प्रतिभा रसोई घर के अंदर जाती है और वहां से अपनी झाड़ू लाकर उस स्त्री को दे देती है। वो स्त्री प्रतिभा से धन्यवाद कहकर उसकी झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर उसके कुछ ही देर बाद एक और स्त्री प्रतिभा के घर पर आ जाती है। तब प्रतिभा उसका भी प्रेम पूर्वक स्वागत करती है और कहती है, आओ बहन, क्या बात है, आज तुम्हारा मेरे घर में किस कारण से आना हुआ। तुम्हें जो भी चीज चाहिए उसे तुम मुझे निश्चिंत होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। तब वो स्त्री प्रतिभा से कहती है, हे प्रतिभा बहन, तुम बहुत दयालु हो। मैंने इस घर के कई लोगों के मुख से तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम सभी की सहायता करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने आई हूं। उस स्त्री की बात सुनकर प्रतिभा उस स्त्री से कहती है, हे बहन, तुम निश्चिंत होकर अपनी उस चीज को मांग लो जिसे तुम मुझसे मांगने के लिए आई हो। अगर मेरे पास वो चीज होगी तो मैं तुम्हें वो चीज देने से इनकार नहीं करूंगी और मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। तब वो स्त्री प्रतिभा से कहती है, हे प्रतिभा बहन, आज मेरी पुत्री को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ही चिंतित हूं, क्योंकि मेरे पास मेरी पुत्री को पहनाने के लिए एक भी आभूषण नहीं है और मैं ये सोच सोच कर बहुत चिंतित हो रही हूं कि मैं अब अपनी पुत्री को पहनने के लिए क्या दूं, और मेरी पुत्री के पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है। इसलिए क्या तुम मुझे अपने कुछ आभूषण और वस्त्र एक दिन के लिए उधार दे सकती हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि जब लड़के वाले मेरी पुत्री को देखकर वापस लौट जाएंगे तब मैं तुम्हें तुम्हारे आभूषण और वस्त्र वापस लौटा दूंगी। उस स्त्री की बात सुनकर प्रतिमा उस स्त्री से कहती है, अरे बहन, सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुम इतना चिंतित क्यों हो रही हो। तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के समान है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें अपने कुछ आभूषण और वस्त्र दे देती हूं, जिसे धारण करने के बाद तुम्हारी पुत्री किसी राजकुमारी से कम नहीं लगेगी। फिर प्रतिभा घर के अंदर जाती है और अपने कुछ आभूषण और वस्त्र लाकर उस स्त्री को दे देती है। वो स्त्री प्रतिभा के आभूषण और वस्त्र लेकर वहां से चली जाती है। फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है। तभी अचानक से एक पड़ोसन प्रतिभा के घर पर आ जाती है। तब प्रतिभा उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती हुई कहती है, हे बहन, पधारो, बताओ किस कारण से तुम्हारा मेरे घर में आना हुआ है। मैं तुम्हारी किस प्रकार से मदद कर सकती हूं। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो चीज मुझसे निश्चिंत होकर मांग लो, मैं तुम्हें वो चीज देकर तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी।
तब वो पड़ोसन प्रतिभा से कहती हैं, हे बहन, मैंने तुम्हारे बारे में कई लोगों के मुख से तुम्हारी कई सारी तारीफें सुनी हैं और मैंने सुना है कि तुम किसी की मदद करने से इनकार नहीं करती हो। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हुई हूं, क्योंकि मेरे घर में कोई गाय नहीं है और मेरा बच्चा भी बहुत भूखा है। वो भूख के मारे बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास अपने बच्चे को पिलाने के लिए थोड़ा सा दूध मांगने के लिए आई हुई हूं, और अगर तुम मुझे थोड़ा सा दूध दे देती हो तब तुम्हारी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अपनी उस पड़ोसन की बातों को सुनकर प्रतिभा अपनी उस पड़ोसन से कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूं। अब अपनी उस पड़ोसन से इतना कहकर प्रतिभा रसोई घर के अंदर जाती है और वहां से एक पात्र में थोड़ा सा दूध लेकर उस पड़ोसन को दे देती है। फिर वो पड़ोसन भी प्रसन्न होकर उस दूध को लेकर प्रतिभा के घर से चली जाती है। इसके बाद प्रतिभा भी प्रसन्न होकर अपने घर के नित्य कार्यों को करने लगती है। वो सन्यासी उस व्यापारी से कहता है, हे पुत्र। फिर इधर रात हो जाती है और उसका पति भी दुकान बंद करके वापस घर लौट आया था। उसके बाद प्रतिभा भोजन बनाती है और अपने सास ससुर और अपने पति को भोजन कराने के बाद खुद भोजन करती है। फिर दोनों पति पत्नी आराम से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन जब प्रतिभा नींद से उठती है तभी अचानक से उसके पति की दुकान में उसके साथ काम करने वाला व्यक्ति उसके घर की तरफ दौड़ता हुआ आता है और उसके मुख्य द्वार के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगता है। तब दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर प्रतिभा दरवाजा खोलती है और उस व्यक्ति से कहती है, हे भाई, क्या काम है, दरवाजे को इतनी जोर जोर से क्यों खटखटा रही हो? फिर वो व्यक्ति प्रतिभा से कहता है, मैं आपके पति की दुकान में काम करता हूं और मैं उनको ये बताने के लिए आया हूं कि कल रात किसी चोर ने आपकी दुकान लूट ली है। दुकान के सारे आभूषण गायब हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर प्रतिभा बहुत ही भयभीत हो जाती है और दौड़ते हुए अपने पति को नींद से उठाती है। तब उसका पति उससे क्रोधित होकर कहता है, क्या हुआ, आज तुम मुझे बहुत जल्द उठा रही हो? तब प्रतिभा विलाप करते हुए कहती है, हे नाथ, आज रात को किसी चोर ने हमारी दुकान के सारे आभूषण, गहने, जेवरात सब कुछ लूट लिए हैं और ये बात अब भी अपनी दुकान में काम करने वाले एक व्यक्ति ने मुझे बताई है। प्रतिभा की बात सुनकर उसका पति भी बहुत ही भयभीत हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर किसने मेरी दुकान के सारे आभूषण लूटे होंगे। यही सब सोचते सोचते वो दौड़ता हुआ अपनी दुकान पर पहुंच जाता है। तब वो देखता है कि सच में उसकी दुकान में रखे हुए सारे आभूषण, गहने, जेवरात सब कुछ गायब थे और सारा धन भी चोरी हो चुका है। ये दृश्य देखकर वो सेठ बहुत दुखी और निराश हो जाता है। फिर घर वापस लौट आता है और प्रतिभा को सारा वृत्तांत सुना देता है, जिसे सुनकर प्रतिभा और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद प्रतिभा अपने पति से दुखी मन से कहती है, हे नाथ, आप चिंतित मत होइए, हमारे घर में अभी भी बहुत सारा धन इकट्ठा रखा है जिससे आप फिर से कोई नई दुकान खोल सकते हैं। इतना कहकर प्रतिभा अपने कमरे में जाती है और अपने घर की तिजोरी को खोल कर देखती है तो वो बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि वो तिजोरी बिल्कुल खाली थी। उसके अंदर का भी सारा धन चोरी हो गया था। ये देखकर प्रतिभा बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब ये बात उसके पति को पता चली तो वो प्रतिभा पर अत्यंत क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर प्रतिभा से पूछते हुए कहता है कि प्रतिभा, सच सच बताना, हमारे घर के अंदर उस तिजोरी में रखा हुआ सारा धन कहाँ गया? तब प्रतिभा अपने पति को जवाब देते हुए कहती है, हे नाथ, मैं एक दिन घर पर नहीं थी, अपनी एक सहेली के घर पर गई हुई थी। सारा धन इस तिजोरी में ही था। शायद किसी ने उस दिन इस तिजोरी का सारा धन किसी चोर ने चुरा लिया है। लेकिन आप कृपया शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय करके अपने उस धन को वापस अवश्य ढूंढ लेंगे। दोस्तों, माता लक्ष्मी देवर्षि नारद जी से कहती हैं, हे पुत्र। वो साधु उस व्यापारी से कहता है, हे पुत्र। प्रतिभा का पति प्रतिभा से कहता है, ये सब जो तुम अनजान लोगों को बुलाया करती थी उसी का फल है। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का धन चुरा लिया है।
फिर प्रतिभा को उसका पति क्रोध में आकर अपशब्द कहने लगा है और प्रतिभा की सास भी उसे बहुत बुरा भला कहती है। अरे, तू इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती थी और बिना सोचे समझे किसी की भी मदद कर देती थी। उन्हीं में से किसी ने हमारा सारा धन चुरा लिया है। इस प्रकार से घर के सभी लोग प्रतिभा को भला बुरा कहने लगे हैं। इसके बाद प्रतिभा अपने पति को दिलासा दिलाने लगती है और कहती है, हे नाथ, मैंने अपने कुछ आभूषणों को हमारी बगल वाली पड़ोसन को दिए हैं। मैं अभी उसके पास से उन आभूषणों को लेकर आती हूं। अपने पति से इतना कहकर प्रतिभा अपनी उस पड़ोसन के घर पर पहुंच जाती है तो वाय देखती है कि उसके घर पर कोई भी नहीं है। फिर प्रतिभा एक स्त्री से पूछती है कि अरे बहन, इस घर के ये लोग कहाँ गए हैं? तब वाय स्त्री प्रतिभा से कहती है, हे बहन, लोग बहुत ही धोखेबाज हैं। ये कल ही इस घर को छोड़कर कहीं चले गए हैं। उस स्त्री की बात सुनकर प्रतिभा निराश हो जाती है और अपने मन में सोचते हुए अपने घर की तरफ वापस लौटने लगती है कि ये स्त्री भी मेरे आभूषणों को साथ में लेकर अपने घर को छोड़कर कहीं चली गई है। अब तो मेरी खैर नहीं है। जब ये बात मेरे पति को पता चलेगी तो मेरा पति मुझे घर से ही निकाल देगा। यही सब सोचकर निराश होकर प्रतिभा अपने घर लौट आती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। प्रतिभा की इन बातों को सुनकर उसका पति उस पर बहुत ही क्रोधित हो जाता है और उसे भला बुरा कहने लगता है और प्रतिभा से कहता है, हे प्रतिभा, तुम बड़ी मूर्ख हो। आज तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन चोरी हो गया है। तुम्हारे दान की आदत के कारण ही हमारे ऊपर ये मुसीबत आई हुई है। इसलिए अब तू इस घर में नहीं रह सकती है। तू इसी समय इस घर को छोड़कर चली जा। अपने पति की इन बातों को सुनकर पत्नी अपने पति से कहती है, हे नाथ, आप तो ऐसा मत कहिए। मेरा आपके सिवा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं? तब प्रतिभा का पति उससे कहता है, तू कहीं पर भी जा, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती है। तेरे ही कारण मेरा सारा धन लूट गया है और अगर तू इस घर में रहेगी तो हमारे रहने के लिए ये घर तक भी नहीं बचेगा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। फिर प्रतिभा अपने पति के आगे अपने दोनों हाथों को जोड़कर विनती करते हुए कहती है, हे नाथ, भला आप तो ऐसा मत कहिए। मैंने कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे त्याग रहे हैं? मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसलिए आप कृपया करके अपनी दासी को घर से बाहर मत निकालिए। लेकिन प्रतिभा का पति उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और उससे कहता है, अब तू इस घर से चली जा और कभी भी वापस लौटकर मत आना। तू चाहे तो किसी नदी या तालाब में कूदकर अपनी अपनी जान दे दे, लेकिन अब तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर प्रतिभा दुखी होकर विलाप करते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। माता लक्ष्मी देवर्षि नारद से कहती हैं, हे पुत्र। वो सन्यासी उस व्यापारी से आगे कहता है, हे पुत्र, चलो अब मैं तुम्हें उन चीजों को बता देता हूं जिसे स्त्रियों को भूलकर भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है। हे पुत्र, सबसे पहली वस्तु है चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को भूलकर भी दूसरों को अपने घर का चकला बेलन और तवा नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का बहुत महत्व होता है। इन वस्तुओं के घर में होने से घर की पवित्रता सदैव बनी रहती है। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु जी के लिए प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर ही बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए और अगर कोई भी स्त्री दूसरों को अपने घर का चकला बेलन और तवा दे देती है तो ये वस्तु अपवित्र हो जाती है और फिर इनका उपयोग करने पर अशुभ फल प्रदान होते हैं। इसीलिए तुम्हारी पत्नी ने अपनी पड़ोसन को अपने रसोई घर का चकला बेलन और तवा देकर बहुत बड़ी भूल की थी और दूसरी वस्तु तुम्हारी पत्नी ने अपनी पड़ोसन को अपने घर की झाड़ू ही दे दी थी, जिस वस्तु में सदैव साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को झाड़ू अत्यंत प्रिय होता है। तुम्हारी पत्नी ने उसे ही दूसरे को दे दी थी, इसलिए तुमसे रुष्ट होकर माता लक्ष्मी तुम्हारे घर को छोड़कर चली गई थी और अब तुम्हें इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। झाड़ू से ही घर की साफ सफाई की जाती है और जिस घर में स्वच्छता होती है सिर्फ उसी घर में माता लक्ष्मी का वास होता है।
इसलिए इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि घर में हमेशा झाड़ू को छिपाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु होती है और झाड़ू पर दूसरों की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए और इसे पैर भी नहीं लगाना चाहिए। वो साधु उस व्यापारी से आगे कहता है, हे पुत्र, तीसरी वस्तु जो कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, वो वस्तु है स्त्री के आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषणों को किसी भी दूसरी स्त्री को भूलकर भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास सदैव आभूषणों में होता है और एक स्त्री के 16 श्रृंगार में आभूषणों का बहुत महत्व होता है। इसलिए एक विवाहित स्त्री को भी अपने आभूषणों को किसी दूसरी स्त्री को नहीं देना चाहिए, और अगर जो भी स्त्री अपने आभूषणों को किसी दूसरी स्त्री को दे देती है तो उसे कई सारे दुखों का सामना करना पड़ जाता है। और चौथी वस्तु सफेद रंग की वस्तुएं, जिसे भूलकर भी किसी भी स्त्री को संध्या काल के समय नहीं देना चाहिए। लेकिन तुम्हारी पत्नी तो संध्या काल के समय दूसरों को दूध दे देती थी, इसीलिए आज तुम्हें इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि संध्या काल के समय दूध का दान करने से जीवन में बुरी परिस्थितियों से गुजरना पड़ जाता है, और संध्या काल के समय सफेद रंग की चीजों का दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ फलों का आगमन होता है। फिर वो साधु उस व्यापारी से कहता है, हे पुत्र, मैंने तुम्हें उन सभी चीजों के बारे में बता दिया है जिन्हें भूलकर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, और अपने घर की कभी भी चीजों को उधार में उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। फिर इसके बाद वो साधु उस व्यापारी के घर से चला जाता है और वो व्यापारी अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुना देता है, जिसे सुनकर अब उसकी पत्नी अपने घर की उन चारों चीजों को भूलकर नहीं देती है, जिससे वो व्यापारी दोबारा धनवान बन जाता है और उस व्यापारी के घर में मेरा वास हो जाता है। मित्रों, माता लक्ष्मी जी देवर्षि नारद जी से कहती हैं, हे पुत्र, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे माता, आज आपने मुझे इस कहानी के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान बताया है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस ज्ञान को समस्त देवलोक में भी विख्यात अवश्य करूंगा। दोस्तों, अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।